एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप केमिस्ट्री के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में महारत हासिल कर सकते हो, कैसे इन बचे हुए दिनों में आप एटलीस्ट 90 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। इतने सारे प्यारे प्यारे मटेरियल मैं आपके लिए बना के लाया हूं ना, आप नाच उठोगे कि भैया अब मजा आएगा, अब मैं केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम में आग लगा के आ सकता हूं। ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, हर चीज ध्यान से सुनते रहना है। 5-6 मिनट की वीडियो होगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, जो आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम है, इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक के तो आपके बहुत सारे चैप्टर काट वाट दिए हैं और ये ज्यादा इतनी टफ है भी नहीं, बहुत आसान आसान चैप्टर आ रहे हैं। मेन जो दिक्कत आई हुई बैठी है वो है इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में हर एक बच्चा इस समय परेशान है कि भैया यार इतनी सारी नेम रिएक्शन, इतने सारी प्रिपरेशन, इतने सारे इंस्ट्रक्शन, इतनी सारी चीजें हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करें, कहां से याद करें। अगर मैं आपको बोलूं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स हैं उनको इतने आसान तरीके से बना दिया है ना, इतने आसान हमने नोट्स बना दिए, उनके रिवीजन नोट्स, प्यार हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, एक चैप्टर के समझाऊंगा आपको, बाकी सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके, मान लो चैप्टर हमने उठा लिया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में सबसे पहले हमने क्या करा, उस चैप्टर की जितनी नेम रिएक्शन है वो सारी लिख दी। ध्यान से सुनते रहना, एक फॉर्मेट में सारे नोट्स हैं। सबसे पहले चैप्टर की जितनी नेम रिएक्शन है वो आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हम कूदेंगे प्रिपरेशंस पे। हेलो एल्केन्स के कितने प्रिपरेशन है वो सारे हमने लिख दिए। हेलो एरेन्स के आपके कितने प्रिपरेशन है वो हमने सारी लिख दी। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। हेलो एल्केन्स की कितनी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी हैं। सब चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हेलो एरेन्स के कितनी रिएक्शंस है वो सारे हमने केमिकल रिएक्शंस लिख दी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जितनी भी हैं वो लिख दी। तो आप नोट्स का फॉर्मेट समझ रहे हो। हमने मान लो एक चैप्टर उठाया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसकी जितनी नेम रिएक्शन है वो सारी लिख दी। फिर उसके बाद उसकी जितनी भी आपकी प्रिपरेशंस थी दोनों की वो सारी लिख दी। फिर दोनों की जितनी केमिकल रिएक्शंस थी, कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी लिख दी। फिर जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी लिख दी। ये हो गया एक चैप्टर की। अगर मैं आगे चैप्टर की बात करूं आपके, ये आपका चैप्टर हो गया अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अगर इसमें बात करूं वही जिस तरह से पिछला चैप्टर वैसे ही, सबसे पहले आपको सारी नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। इनकी जितनी भी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में यूज होंगी वो हमने डाल दी। फिर जितनी भी प्रिपरेशन होंगी इस चैप्टर की, अल्कोहल की हो गई, ईथर की हो गई, फिनॉल की हो गई, ईथर की लास्ट में हमने डाल रखी है। फिर केमिकल रिएक्शन जितनी भी इसमें इन्वॉल्व है वो सारी हमने लिख दी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में आपके ईथर्स के बारे में लिख दिया। इस फॉर्मेट में आपके अगला वाला चैप्टर है। सबसे पहले नेम रिएक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से चारों चैप्टर जो आपके ऑर्गेनिक के हैं, इतने प्यारे नोट्स बना दिए ना, मजा आ जाएगा पढ़ के। ये पहली चीज थी, रिवीजन नोट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए रिवीजन नोट्स, इनको डाउनलोड करके पढ़ना, हर चीज अच्छे से याद हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अगली चीज की, वो है जितनी भी नेम रिएक्शन है। पहले मैंने क्या करा था, चैप्टर वाइज डिवाइड कर दी थी नेम रिएक्शन, तो आपने चैप्टर वाइज उसको याद कर लिया। अब आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब भी मैं खाली बैठा हूं तो मैं सारी नेम रिएक्शंस एक बार रिवाइज कर लूं। तो सारी कंबाइन करके हमने एक पीडीएफ में यहां पे डाल दी। सैंडवेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन आ गई, आपकी फिंगस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई, फिटिक रिएक्शन हो गई, रीमर तेमर हो गया। जितनी भी रिएक्शन है आपकी इस साल जो आ रही है, 29 रिएक्शंस हमने सारी इसमें लिख दी। तो एक हो गए आपके रिवीजन नोट्स, एक हो गई आपकी नेम रिएक्शन के अलग से पीडीएफ जितनी भी हैं, ठीक है। रिवीजन नोट्स आपके अलग अलग चैप्टर के ऑर्गेनिक के हमने बना दिए। फिर नेम रिएक्शन के लिए एक पीडीएफ बना दी। ये दूसरी चीज थी। आगे बढ़ो मेरी जान। आगे अगर हम बात करें, ये आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जैसे मैथ फिजिक्स में दिए थे आपको, ठीक है। जिन बच्चों ने फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, चैनल पे पिछली वीडियो फिजिक्स की है, उसमें सारा मटेरियल दे दिया है। तो यहां पे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जिसके साथ साथ में आंसर्स दे रखे हैं हमने, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर आया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, 2016 में जितने क्वेश्चन आए उसके आंसर हमने साथ में दे दिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, 2017 में जितने क्वेश्चन आए साथ साथ में आंसर दे दिया। 18 में जितना है, 19 में जितना है, 20 में जितना है, सारे के सारे चैप्टर के आपके जितने भी इस साल आपके चैप्टर आ रहे हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स विद सॉल्यूशंस हमने एक पीडीएफ में आपके लिए डाल के दे दी। ये कौन सी चीज हो गई, चौथी है, पांचवी है, चौथी है शायद। सबसे पहले हो गए आपके रिवीजन नोट्स, ठीक है, जिनको आप पढ़ के याद कर लोगे। फिर मैंने एक पीडीएफ दे दी जिसमें कि मैंने सारी नेम रिएक्शंस एक साथ लिख दी। अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज। अभी आगे बढ़ो ना मेरी जान। अब आता है ये डिस्टिंक्शन टेस्ट। जैसे मैंने नेम रिएक्शन की अलग से पीडीएफ दे दी है, ऐसे ही मैंने डिस्टिंक्शन टेस्ट की सारी एक अलग से बना के दे दी है। मैंने बनाया ये, उस पर बैठ के आपके एक्सेल पे सब चीज लिख दी है इसमें, ठीक है। आप पढ़ोगे कि भाई अच्छा ये जितने भी टेस्ट हैं आपके, वो सारे टेस्ट यहाँ पे लिख दिए। वो क्या करते हैं, किन किन के बीच में डिस्टिंक्शंस करते हैं वो हमने लिख दिए। कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं हम, कोई अलग से रिमार्क है कि OH हटाओ, Cl लगाओ, प्लस पानी डाल दो, तो ये सारे रिमार्क्स हमने यहाँ पे लिख दिए। रिएक्शन जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी। ये हो गया की चीज। अब एक और चीज दिखा देते हैं आपको। कॉमन नेम्स याद नहीं होते हैं बच्चों को, तो उसके लिए जितने भी कॉमन नेम्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूज में आते हैं, वो सारे कॉमन नेम्स हमने यहाँ पे डाल दिए। तो ऑर्गेनिक के लिए ना
आपको जितनी चीजों की जरूरत है वो सारी लाके डाल दी है मैंने, सारी। तो आपका क्या काम होगा अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना है। अगर मैं बात करूं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहली चीज है आपकी प्रायोरिटी पे कि आप सारे जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसको अच्छे से आप बैठ के अच्छे से याद कर लो, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपकी हो गई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो आपके इन टेक्स्ट बीच में एग्जांपल्स है वो हो गए। तीसरा काम हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर के। तो आपने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के नोट्स करे, उसके आपने एनसीईआरटी करी, फिर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपका वो चैप्टर समाप्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने सारे नोट्स वगैरह कर लिए, फिर उसके बाद मैंने अलग अलग पीडीएफ इसलिए दे दी है जिससे कि हम बैठ के उसका रिवीजन मार लें कि भाई हमें मान लो आज नेम रिएक्शन रिवाइज करनी है, तो भैया मैं अलग अलग पीडीएफ खोलूंगा, इससे बढ़िया एक पीडीएफ खोलता हूं उसमें सारी डाल रखी है। अब मेरे को टेस्ट याद करने हैं, अलग अलग पीडीएफ खोलूंगा, इससे बढ़िया मैं टेस्ट याद कर लूं। तो इसलिए मैंने अलग अलग पीडीएफ दे दी है आपको हर एक चीज की भी। इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नेम्स, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स जो है उसकी एक अलग से पीडीएफ दे दी है। तो इनको डाउनलोड करो, इनको यूज करो, और आगे ना मात्र 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन, ये सब चीज याद हो जाएगी, पूरे की पूरी केमिस्ट्री अच्छे से हो सकती है अगर दम लगा के आप बैठ गए तो। ठीक है, बहाना नहीं होना चाहिए कि भैया अब वो नहीं कर सकता क्योंकि अब मैंने हर चीज दे दी है, हाथ से लिखी है सब चीज। ठीक है, कुछ बच्चे हैं 12वीं के जिन्होंने मेरे को इस चीज में हेल्प करी है ना, उन्होंने इन सब चीजों को, मटेरियल को मेरे को दिया कि भैया ये सब चीजें यूज करो, उन सबको हमने कंबाइन करके एक बढ़िया सी चीज आपके लिए बनाई है, उनको यूज करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिंक है, सारे डाउनलोड करो, ड्राइव लिंक है ना, उसके प्रिंट निकलवा लेना, आगे पीछे पेज में पतले लगेंगे, और उसको जितना हो सके याद करो और एग्जाम को फोड़ के आओ। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। जाओ पढ़ लो, जाओ, बाय बाय, पढ़ लो।